इस मूवी की शुरुआत 1945 से होती है, जहां हम एक सैनिक को देखते हैं जिसका नाम हेनरिक होता है, जो 6 साल से हिटलर के कहने पर कई जंग लड़ने के बाद एक दिन हिटलर की गुलामी से बचने के लिए उसकी कैद से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हिटलर और उसके सैनिक उसको पकड़ लेते हैं। और फिर इसके बाद हम हिटलर को देखते हैं जो हेनरिक को सेना से भागने के जुर्म में उसको फांसी लगाकर वहां से अपने सैनिकों के साथ सोना ढूंढने के लिए शहर के लिए निकल जाता है। और फिर तभी इन सब सैनिकों के जाते ही वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम एल्जा होता है, जो हेनरिक को मरने से बचाकर उसको वहां से अपने घर ले जाती है और उसका इलाज करके उसको आराम करने को कहती है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम हिटलर को जर्मन शहर के मेयर रॉबर्ट के पास देखते हैं। और गाइज यहाँ पर हिटलर रॉबर्ट से काफी समय पहले जर्मन शहर में रहने वाले एक नागरिक जोनास लोइस्टाइन, जो कि एक यहूदी होते हैं जिनके पास बहुत सोना था, उसके बारे में रॉबर्ट से पूछता है। और गाइस ये जोनास लोइस्टाइन कौन है वो आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगा, लेकिन गाइस इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहूदी वर्ड का मतलब समझा देता हूँ। गाइस ये जो यहूदी वर्ड है इसका यूज लोगों का अपमान करने और उनको नुकसान पहुंचाने और समाज से अलग करने के लिए किया जाता है। फिर इसके बाद हम रॉबर्ट को देखते हैं जो हिटलर को बताता है कि जिनकी उसे तलाश है वो अब यहाँ नहीं रहते हैं और अब हमारा गाँव भी नवंबर 38 से यहूदी से मुक्त हो चुका है। तभी हिटलर रॉबर्ट की बात सुनकर रॉबर्ट से उन लोगों का घर दिखाने को कहता है। फिर इसके बाद हम रॉबर्ट और हिटलर को उन यहूदी लोगों के घर वाली लोकेशन पर देखते हैं। तभी हिटलर को यहाँ पर रॉबर्ट से पता चलता है कि यहूदी लोग का घर छोड़ने के 2 दिन बाद बच्चों ने उनके घर में आग लगा दी थी। तभी हिटलर रॉबर्ट से इतनी बात सुनने के बाद रॉबर्ट से पूछता है क्या वो लोग यहाँ से जाते टाइम अपने साथ कुछ सामान भी ले गए थे। तभी रॉबर्ट कहता है नहीं, हमने बस उन्हें यहाँ से कुछ कुर्सी और बर्तन ही ले जाने दिए, उसके अलावा वो यहाँ से कुछ भी नहीं ले गए। और इतना कहते ही रॉबर्ट हिटलर से कहता है मेरा पास में ही एक होटल है और आप तो जानते हैं कि शहर में अनाज की कितनी दिक्कत चल रही है, लेकिन मेरे पास ज्यादा तो कुछ नहीं है, पर जितना भी है मैं उससे आप और आपके सैनिकों की सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे आपकी सेवा का मौका दीजिए। तभी हिटलर रॉबर्ट की बात सुनने के बाद हिटलर से कहता है जाओ तुम खाना तैयार रखो, हम पहुंच जाएंगे। तभी रॉबर्ट इतना सुनते ही वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी रॉबर्ट के पास सोंजा आती है जो रॉबर्ट से कहती है ये लोग यहाँ सोने की खोज कर रहे हैं ना, इसलिए मेरी बात मानो, यहाँ से भाग निकलो। तभी रॉबर्ट कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मेरे बीवी बच्चे हैं। तभी सोंजा कहती है तो उनके साथ ही मरो। और इतना कहते ही सोंजा वहाँ से चली जाती है। और गाइस सोंजा ने रॉबर्ट से सोने के बारे में ऐसा क्यों पूछा और सोंजा का रॉबर्ट के साथ क्या संबंध है वो आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगा। फिर इसके बाद हम हिटलर और उसके सैनिकों को रॉबर्ट के होटल में एंजॉय करता हुआ देखते हैं। तभी हिटलर यहाँ पे सार्जेंट से अगली सुबह खेतों के लोगों के पास जाकर उनसे राशन इकट्ठा करने को कहता है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम हेनरिक को देखते हैं जो अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। तभी हेनरिक ठीक होते ही एल्जा और उसके भाई पॉल से पूछता है तुमने मुझे क्यों बचाया। तभी एल्जा यहाँ पे बताती है कि एक आदमी ने उसके पिता को झूठे इल्जाम में फंसाकर उसके पिता को मरवा दिया, और मेरे पिता के मरने के बाद जिस आदमी ने मेरे पिता को मरवाने के लिए झूठी गवाही दी थी उसने हमारे खेत और हमारे घर को भी हमसे छीन लिया, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि मेरे भाई की कोई दिमागी हालत कमजोर देखकर उसको देखे। तभी एल्स की बात पूरी होने के बाद पॉल भी कहता है हाँ मैं इतना सुंदर जो हूँ इसलिए मेरी बहन मुझे यहाँ ले आई। और फिर इसके बाद हेनरिक अपने परिवार की एक फोटो एल्स को दिखाकर अपने बारे में बताता है और उससे कहता है मेरी बीबी और बेटे हागिन में हुए एक बमबारी में खत्म हो गए, और जब ये हमला हुआ था तब मेरी बीबी पेट से थी और मैं उस समय सेना में था। और फिर तभी मुझे एक दिन मेरे पड़ोसियों का एक संदेश मिला जिसमें उन्होंने मुझे बताया था कि उस हमले में मेरी बेटी बच निकली। फिर तभी हम पॉल को देखते हैं जो गाय का दूध निकाल रहा होता है। तभी पॉल की नजर अपने घर के बाहर कुछ लोगों को ट्रक में आता हुआ देखता है। तभी पॉल वहां से भागकर रूम के अंदर जाकर हेनरिक और एल्स को बताता है कि एसएस के कुछ लोग ट्रक में हमारे घर की तरफ आ रहे हैं। फिर इसके बाद हम एसएस के सैनिकों के साथ हिटलर के एक साथी सार्जेंट को देखते हैं जो हिटलर के कहने में अपने सैनिकों के साथ राशन इकट्ठा करने के लिए यहाँ आया होता है। फिर तभी हम सार्जेंट को देखते हैं जो सैनिकों से मुर्गियां पकड़कर लाने को कहता है। तभी सार्जेंट की बात सुनकर सैनिक मुर्गियां पकड़ने के लिए चले जाते हैं। फिर इसके बाद हम एल्स को देखते हैं जो गन लेकर बाहर आती है और सार्जेंट से पूछती है तुम यहाँ क्यों आए हो। तभी सार्जेंट एल्स को गंदी नजर से घूरते हुए कहता है मैं अपने सैनिकों के लिए राशन इकट्ठा कर रहा हूँ। तभी एल्स से ज्यादा सैनिक होने के उससे कहती है ठीक है, पर तुम कम ही मुर्गियां ले जाना, बाकी हमारे छोड़ देना क्योंकि हमें भी उसकी जरूरत है। और इतना कहते ही एल्स अंदर चली जाती है और पॉल के पास जाकर उसको डरने से मना करती है। फिर तभी हम सार्जेंट को देखते हैं जो घर के अंदर आता है और टेबल पर 3 गिलास देखकर एल्स से पूछता है इस घर में सिर्फ तुम 2 ही लोग रहते हो, तो फिर यहाँ ये तीसरा गिलास कहाँ से आया। तभी एल्स कहती है मेरा भाई दिमाग से थोड़ा कमजोर है इसलिए वो 2 कप में कॉफी पीता है। और फिर इसी दौरान हम हेनरिक को भी देखते हैं जो घर की
छत पर छुपकर ये सब देख रहा होता है। फिर तभी हम सार्जेंट को देखते हैं जिसको एल्स की बात सुनकर उस पर यकीन नहीं होता है, इसलिए वो एल्स के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ हेनरिक आ जाता है जो एक सैनिक को मार के बाकी सैनिकों से फाइट करके सार्जेंट को जख्मी करके उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। फिर तभी हम सार्जेंट को देखते हैं जो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से ट्रक लेकर भागने लगता है और सार्जेंट को भागता हुआ देखकर हेनरिक बाहर आता है और सार्जेंट को रोकने के लिए ट्रक पर गोलियां चलाने लगता है। लेकिन सार्जेंट हेनरिक के हमलों से बचकर वहाँ से भाग जाता है। और फिर इसके बाद हम हेनरिक, एल्स और पॉल को देखते हैं जो एसएस के सैनिकों से बचने के लिए वहाँ से कुछ हथियार लेकर घर छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। तभी ये तीनों घर से कुछ दूर आकर एक जंगल में रुककर वहीं रुकने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी हम पॉल को देखते हैं जो एल्स से कहता है मुझे घर जाना होगा, मेरी गाय पेट से है और उसका बच्चा होने वाला है और हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। तभी एल्स कहती है अगर हम तीनों उसे लेने गए तो हम तीनों मारे जाएंगे, इसलिए अब तुम अपनी गाय की फिक्र करना छोड़ दो और शांत होकर यहीं आराम करो। और फिर इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां हम हेनरिक को देखते हैं जो एल्स से कहता है मेरी बेटी ने तो मुझे देखा तक नहीं है, इसलिए मुझे लगता है मुझे उसके पास नहीं जाना चाहिए। तभी एल्स कहती है तुम पागल हो गए हो, वो तुम्हारी बेटी है, उसकी वजह से ही तुम जिंदा हो, इसलिए अपनी बेटी से कैसे मिलना है उसके बारे में सोचो। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम हिटलर को देखते हैं जो सार्जेंट से पूछता है हमारा वो भगोड़ा हेनरिक बच कैसे निकला। तभी सार्जेंट वहाँ से जाते हुए हिटलर से कहता है उसे वो खेत वाली लड़की ने बचाया है, इसलिए अब मैं कल सुबह वहाँ जाकर उनको खत्म कर दूंगा। और इतना कहते ही सार्जेंट वहाँ से चला जाता है। और फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम एल्जा और हेनरिक को देखते हैं जिनको सुबह होते ही पता चलता है कि पॉल उसकी गाय को बचाने के लिए उनको बिना बताए घर वापस चला गया है। फिर इसके अगले सीन में हम सार्जेंट को देखते हैं जो पॉल को पकड़कर उसकी गाय को मारकर अपने मरे हुए सैनिकों के साथ घर को जलाकर वहां से पॉल को बंदी बनाकर ले जा रहा होता है। और फिर तभी वहां एल्जा और हेनरिक भी पहुंच जाते हैं। तभी एल्जा अपने घर के पास वाले पहाड़ से अपने घर को जलता हुआ देखकर पॉल को एसएस के सैनिकों के साथ जाता हुआ देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी हेनरिक कहता है चुप हो जाओ, हम उसे बचा लेंगे। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम हिटलर को देखते हैं जो सोना ढूंढने के लिए उस पूरे जले हुए घर की छानबीन कर देता है, लेकिन उसको सोना कहीं भी नहीं मिलता है। तभी हिटलर समझ जाता है कि उससे रॉबर्ट झूठ बोल रहा है, इसलिए हिटलर अपने सैनिक से रॉबर्ट को बुलाने को कहता है। तभी सैनिक हिटलर की बात सुन के वहाँ से चला जाता है और सैनिक के जाते ही वहाँ सार्जेंट भी अपने बाकी सैनिकों के साथ पॉल को लेकर वहाँ आ जाता है। तभी हिटलर पॉल के बारे में सार्जेंट से पूछता है। तभी सार्जेंट कहता है ये वही खेत वाली लड़की का भाई है, हम इन तीनों को पकड़ने गए थे लेकिन हमें सिर्फ वहाँ यही नमूना मिला। और सार्जेंट के इतना कहते ही वहाँ रॉबर्ट भी आ जाता है। तभी हिटलर रॉबर्ट से कहता है सोना कहाँ है मुझे बताओ। तभी रॉबर्ट कहता है मुझे सोने के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी हिटलर रॉबर्ट की बात सुनने के बाद रॉबर्ट से सभी गांव वालों को चर्च के पास इकट्ठा करवाने को कहता है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम सभी गांव वालों के साथ हिटलर और उसके सैनिकों को चर्च के पास देखते हैं। और फिर तभी सभी गांव वालों को यहाँ पे पता चलता है कि हिटलर ने उन्हें यहाँ पर पॉल को मरता हुआ देखने और अपना खौफ लोगों के दिल में बनाए रखने के लिए यहाँ बुलाया होता है ताकि गाँव वाले पॉल की मौत को देखकर उसको सोने का पता बता दे। फिर तभी कुछ सैनिक पॉल के गले में उसे जीने का कोई हक नहीं है वाला टैग बांधकर उसे चर्च के ऊपर ले जा रहे होते हैं। लेकिन तभी चर्च से फादर बाहर निकलते हैं और उनको ऐसा करने से मना करते हैं। तभी सार्जेंट फादर के पास जाकर उनको पीट कर नीचे गिरा देता है। फिर इसके बाद हम हेनरिक और एल्सा को भी देखते हैं जो पॉल को बचाने के लिए रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन चर्च के बाहर बहुत सैनिक होते हैं इसलिए उन्हें चर्च के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता है। और फिर तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है जो एल्स की एंटी होती है। वो पॉल को बचाने के लिए हेनरिक और एल्सा को सैनिकों से बचाकर चर्च के पीछे के दरवाजे से चर्च के अंदर भिजवा देती है। फिर तभी हम उन दोनों सैनिकों को देखते हैं जो पॉल को चर्च के घंटे पर सर टकराकर मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी पॉल उन दोनों सैनिकों में से एक सैनिक को धक्का देकर नीचे गिराकर मारने के बाद दूसरे सैनिक को गोली मारकर गन लेकर चर्च के बाहर गोली चलाने लगता है। तभी हम हेनरिक और एल्सा को देखते हैं जो गोली की आवाज सुनकर पॉल को बचाने के लिए उसके पास भागकर जाते हैं। तभी हम दूसरी तरफ हिटलर को देखते हैं जो पॉल को हेडशॉट मार के मार डालता है और पॉल के मरते ही वहाँ हेनरिक और एल्सा भी आ जाते हैं। तभी एल्सा अपने भाई को मरा देखकर रोने लगती है। तभी हेनरिक एल्सा को समझाकर वहाँ से जाने को कहता है। तभी वो दोनों वहाँ से पॉल को लेकर जाने लगते हैं, लेकिन तभी हम एल्सा को देखते हैं जो अपनी भाई की मौत से पागल होकर गन निकालकर हिटलर को गोली मारते हुए उसकी तरफ बढ़ती है। तभी हिटलर सभी सैनिकों को एल्सा पर गोली चलाने से मना करता है। तभी हम एल्सा को देखते हैं जिसका कोई भी निशाना हिटलर को नहीं लगता है और उसकी बंदूक की सारी गोलियां खत्म हो जाती है और वो हिटलर के आगे नीचे
गिरकर रोने लगती है। तभी हम सार्जेंट को देखते हैं जो हेनरिक को देखकर उस पर गोलियां चलाकर हमला करता है, लेकिन हेनरिक गोलियों से बचकर एक रूम में छुप जाता है। लेकिन सार्जेंट हेनरिक को ढूंढ लेता है और फिर इसके बाद सार्जेंट और हेनरिक के बीच में फाइट होती है और इन दोनों की फाइट के दौरान अमेरिकन सैनिक इन दोनों पर हवाई फायर अटैक करते हैं और अमेरिकी सैनिकों के इस हमले से सार्जेंट और हेनरिक बच तो जाते हैं, लेकिन इस हमले में हेनरिक का पांव जख्मी हो जाता है। और दूसरी तरफ हम सार्जेंट को देखते हैं जो अपनी मदद के लिए सैनिकों को बुलाने के लिए जाता है। तभी हम हेनरिक को देखते हैं जो अपनी जान बचाने के लिए एल्जा की आंटी के घर में छुप जाता है। और फिर तभी हम सार्जेंट को देखते हैं जो अपने सैनिकों के साथ हेनरिक को ढूंढने लगता है, लेकिन उसको हेनरिक कहीं भी नहीं मिलता है। फिर इन सभी सैनिकों के जाते ही एल्जा की आंटी हेनरिक की पट्टी करके उसको आराम करने को कहती है। फिर इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम हिटलर को देखते हैं जो एल्जा को बताता है कि वो एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन यहूदी होने के उससे वो उससे शादी नहीं कर सकता था, इसलिए हिटलर ने उसे मार डाला। और फिर तभी जब आज हिटलर ने एल्जा को देखा तो उसे उस लड़की की याद आ गई क्योंकि एल्जा उसी लड़की की तरह दिखती है। और इतना बताते ही हिटलर एल्जा को एक रिंग पहनाता है और उससे शादी करने को कहता है। और फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम हिटलर और एल्जा को एक रूम में देखते हैं। तभी हम एल्जा को देखते हैं जो हिटलर को सोया हुआ देखकर उसके हाथ में लगी हुई अंगूठी के अंदर से जहर वाली गोली अपनी क्लिप की मदद से निकालती है, पर वो गोली बहुत टाइट तरीके से फंसी होती है, इसलिए वो क्लिप से निकालते टाइम छटक कर नीचे गिर जाती है। और फिर इसके बाद एल्जा वो गोली ढूंढने के लिए नीचे जाती है और वो गोली को ढूंढ लेती है, लेकिन तभी हिटलर भी उठ जाता है और वो उठते ही एल्जा से पूछता है कि तुम नीचे क्या कर रही हो। तभी एल्जा झूठा बहाना बनाते हुए कहती है कि मेरी रिंग नीचे गिर गई थी इसलिए मैं उसको ही उठा रही थी। और इतना कहते ही एल्जा हिटलर को मारने के लिए उसके पास जाकर उसको किस करके उसको वो जहर वाली गोली खिला देती है और इस गोली को खाते ही हिटलर तड़प तड़प कर मर जाता है। और हिटलर के मरते ही दूसरी तरफ हेनरिक को चर्च के फादर से पता चलता है कि कई साल पहले इस गांव के मेयर और सारे गांव वालों ने जॉनस की बीबी और उसके बूढ़े माँ बाप को इस गांव से जाने को कहा और गांव वालों की बात सुनकर अपनी जान बचाने के लिए जॉनस वहां से जा रहा था, लेकिन जॉनस के बूढ़े माँ बाप जो जर्मन थे उन्होंने अपना घर छोड़कर वहां से जाने से मना कर दिया। और फिर इसके बाद गांव वालों ने जॉनस की फैमिली पर हमला करा और गांव वालों से अपनी फैमिली को बचाने के लिए जॉनस उनसे लड़ने लगा। और तभी इस लड़ाई के दौरान रॉबर्ट और सोंजा को जॉनस की पेटी से बहुत सारा गोल्ड मिला और इस लड़ाई की अफरा तफरी के दौरान किसी भी गांव वालों की नजर उस सोने पर नहीं पड़ी सिवाय सोंजा, रॉबर्ट और उसके दो साथी और मेरे, लेकिन मैंने भी वो पेटी देखी है, इसकी उनको भनक तक नहीं पड़ी थी। और फिर इसके बाद रॉबर्ट और सोंजा ने उस सोने को हथियाने के लिए जॉनस को मारकर उसके घर में आग लगा दी थी। फिर कुछ टाइम बाद हमने अफवाह सुनी कि लॉयस्टाइन और उसकी बीबी को पैलेस्टाइन जाने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम रॉबर्ट और उसके वही दो साथी को देखते हैं जिनने उस रात वो सोने को देखा था और ये दोनों आदमी रॉबर्ट और सोंजा ने उस रात ये डील की थी कि ये दोनों बराबर बराबर सोना आपस में बांट लेंगे, लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट इन दोनों आदमी के साथ मिला होता है, इसलिए वो सोंजा को सोने के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। फिर इसके बाद रॉबर्ट इन दोनों को अपनी वहाँ आने की वजह बताता है और उनसे कहता है मैं सोना हिटलर को दे दूंगा क्योंकि मैं अपने परिवार को हिटलर से बचाना चाहता हूँ। और इतना कहते ही रॉबर्ट वहाँ से जाने लगता है और फिर तभी वहाँ सोंजा आती है जो रॉबर्ट के सर में हमला करके उसको घायल कर देती है। फिर इसके बाद सोंजा यहाँ पे इन दोनों आदमी से कहती है कि अब वो सोना हम तीनों का होगा, हम वो सोने को हिटलर को भी नहीं देंगे। और इतना कहते ही सोंजा उन दोनों आदमी से रॉबर्ट को मारने को कहती है। तभी उन दोनों आदमी से एक आदमी रॉबर्ट को जान से मार देता है। फिर इसके बाद वो तीनों सोना ढूंढने के लिए कब्रिस्तान जाते हैं क्योंकि रॉबर्ट और इन दोनों आदमियों ने एल्जा और किसी गाँव वालों को इस सोने के बारे में पता न चले, इसलिए इन तीनों ने इस सोने को बचाने के लिए कब्रिस्तान में कब्र के नीचे छुपाया होता है। फिर इसके बाद वो दोनों आदमी कब्र खोदकर सोना निकालने लगते हैं, लेकिन उनको वहाँ सोना नहीं मिलता है। और फिर इसके बाद ये दोनों आदमी एक दूसरे पर इल्जाम लगाकर लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी लड़ाई के दौरान खड्डे में घुसे हुए आदमी को एक बुक मिलती है जिसमें लिखा होता है कि तुम चोरी नहीं करोगे, तुम किसी को मारोगे नहीं। और इतनी लाइन सुनकर सोंजा वही रात वाली बात याद करती है जब उसको सोना मिला था, इसलिए सोंजा समझ जाती है कि सोने को छुपाते टाइम फादर ने उनको देख लिया होगा और फिर सभी के जाने के बाद उस सोने को निकाल कर अपने पास रख लिया होगा। और इतना सोचते ही सोंजा वहाँ से फादर को ढूंढने के लिए निकल जाती है। और फिर तभी दूसरी तरफ हम सार्जेंट को भी देखते हैं जिसको पता चल जाता है कि एल्जा भाग चुकी है और हिटलर ने अमेरिकन फौज को अपने पास आता हुआ देखकर खुदकुशी कर ली। और फिर इसके बाद हम सार्जेंट को देखते हैं जो हिटलर के मरने के बाद बॉस बन जाता है और सभी सैनिकों से कहता है अब वो सोना हमारा होगा। फिर तभी दूसरी तरफ हेनरिक फादर से पूछता है वो सोना आखिर है कहाँ। और गाइस फादर के बताने से पहले मैं आपको बता दूं हिटलर जो जला हुआ मकान में सोना ढूंढ रहा था वो मकान इनका ही है जिनके बारे में फादर ने हेनरी
हेनरिक को बताया है। फिर तभी फादर कहते हैं वो सोना मैंने इन हैवानों से बचाकर चर्च में छुपाया है। और इतना पता चलते ही हेनरिक एल्जा को बचाने के लिए फादर के साथ चर्च जाकर थोड़ा सोना निकालकर हिटलर के होटल के बाहर जाकर एक सोना अंदर फेंकता है। तभी हम अंदर सार्जेंट को देखते हैं जिसको वो सोना मिलता है। और फिर इसके बाद सार्जेंट को बाहर से हेनरिक की आवाज आती है जो हिटलर का नाम लेकर एल्जा को छोड़ने को कहता है और एल्जा को छोड़ने के बदले वो हिटलर से सोना देने की डील करता है। लेकिन गाइस यहाँ पे हेनरिक को ये पता नहीं होता है कि एल्जा हिटलर को मार के वहाँ से भाग गई है। तभी दूसरी तरफ हम सार्जेंट को देखते हैं जिसको इन सब के बारे में पता था, इसलिए वो रॉबर्ट की वाइफ का फेस ढककर हेनरिक को पकड़ने के लिए रॉबर्ट की वाइफ को एल्जा बनाकर बाहर भेजता है। तभी हम हेनरिक को देखते हैं जिसको रॉबर्ट की वाइफ को देखकर लगता है कि वो एल्जा है। और फिर इसके बाद सार्जेंट एक बॉम्ब हेनरिक की तरफ फेंकता है जिससे सार्जेंट घायल होकर बेहोश हो जाता है। और दूसरी तरफ एल्जा जब अपने एंटी के घर पहुंचती है तो उसे एंटी से पता चलता है कि हेनरिक उसको बचाने के लिए गया है। तभी एल्जा एंटी की बात सुनकर हेनरिक को बचाने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी एंटी एल्जा को रोककर अपने साथ एल्जा को गन देकर हेनरिक को बचाने के लिए वो दोनों जने गन लेकर वहां से निकल जाते हैं। और फिर तभी जब एल्जा और उसकी एंटी होटल के बाहर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि सार्जेंट हेनरिक से सोने की जगह का पता पूछकर उसको चर्च ले जा रहा होता है। और फिर तभी दूसरी तरफ हम फादर को देखते हैं जिसको सोंजा पीट कर उसको जबरदस्ती धमकाकर सोने के बारे में पता लगा लेती है और फादर को चर्च ले जाती है। तभी हम सोंजा उन दोनों आदमियों को देखते हैं जिनको चर्च जाकर वो सोना मिल जाता है। और तभी वो दोनों आदमी सोने को देखकर उसको उठा ही रहे होते हैं कि तभी एक धमाका होता है जिससे वो दोनों आदमी मर जाते हैं और सोंजा घायल होकर नीचे गिर जाती है। तभी हम फादर को देखते हैं जो हमले से दूर होने के कारण बच जाते हैं क्योंकि ये सब प्लानिंग हेनरिक की ही होती है। फिर तभी हम देखते हैं कि सार्जेंट भी वहाँ अपने सैनिकों के साथ हेनरिक को लेकर चर्च पहुंच जाता है और चर्च पहुंचते ही सार्जेंट को सोना मिल जाता है जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन तभी हम बाहर से एल्जा को देखते हैं जो रॉकेट लॉन्चर से चर्च का ऊपर का हिस्सा तोड़ देती है और इस हमले से एक सैनिक मर जाता है। और फिर इसके बाद एल्जा और उसकी एंटी चर्च के अंदर घुसकर हेनरिक और फादर को बचाने के लिए सैनिकों को मारने लगते हैं। लेकिन तभी हेनरिक इस हाथापाई के दौरान देखता है कि एल्जा के अंकल और एंटी मर जाते हैं और दूसरी तरफ सार्जेंट एल्जा का गला घोटकर उसको जान से मार रहा होता है। तभी हम हेनरिक को देखते हैं जो एल्जा को बचाने के लिए जख्मी हालत में रेंग कर एल्जा के पास जाकर सार्जेंट के सर में गोल्ड से हमला करके उसके मुंह में गोल्ड डालकर उसको जान से मार डालता है। और फिर इसके बाद एल्जा और हेनरिक सारा गोल्ड वहीं छोड़कर वहां से जाने लगते हैं। और फिर तभी दूसरी तरफ हम एक सैनिक को चर्च में देखते हैं जो इस हमलावारी से बचकर सारा सोना ले जाने की सोच रहा होता है। लेकिन तभी हम सोंजा को देखते हैं जो उस हमले से बच गई थी। फिर इसके बाद सोंजा उस सैनिक को पीछे से गोली मारकर सारा सोना लेकर वहां से अपनी गाड़ी लेकर भागने लगती है। लेकिन तभी सोंजा की कार पर एक टैंक से हमला होता है और वो उस हमले में मर जाती है। तभी हम दूसरी तरफ उस हमलावर को देखते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि अमेरिकन सैनिक होते हैं। और फिर इसके बाद वो सभी सैनिक सोंजा की गाड़ी के पास आते हैं और उनको उसकी गाड़ी के पास से सोना मिलता है। तभी एक सैनिक अपने ऑफिसर से कहता है हमें इसके बारे में सरकार को बताना चाहिए। लेकिन तभी इन सभी सैनिकों का ऑफिसर कहता है हम इस बात को छुपा भी तो सकते हैं और अब वैसे भी युद्ध रुक चुका है तो हमें इस बारे में सरकार को बताने की कोई जरूरत नहीं है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम हेनरिक को देखते हैं जो अपनी बेटी से मिलकर उसको हक करता है। और इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो की स्टोरी भी यहीं पे एंड होती है।